वेलकम बैक। सबसे पहले बात नैब टीम की मॉडल टाउन आमद की। नैब की टीम पुलिस के हमराह मियां शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर आई और नैब ने वजाहत की है कि टीम के आने का मकसद नोटिस वसूल करवाना था। नैब इलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ की फैमिली के घर छापा नहीं मारा गया। नैब टीम पुलिस के हमरा समन मौसूल करवाने के लिए पहुंची थी। नैब टीम आमदन से जायद असासा केस के सिलसिले में तलबी का नोटिस देने आई थी। मरियम औरंगजेब का यह भी कहना था नैब की टीम तलबी की नोटिस देकर वापस चली गई है। मियां शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर नैब टीम पहुंची, पुलिस के हमराह पहुंची। नैब ने वजाहत की है कि कोई छापा नहीं मारा गया। मियां शहबाज शरीफ की साहबजादी को, उनकी फैमिली को नैब टीम को समन वसूल करवाना था और पुलिस के हमराह ये टीम आई थी। ये कार्रवाई मुकम्मल की गई और इसके बाद पुलिस वहां से वापस रवाना हो गई। इब्तिदाई तौर पर ये खबरें सामने आई कि छापा मारा गया है, लेकिन नैब ने इसकी वजाहत कर दी है। शरीफ खानदान की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने लगा है। आमदन से जायद असासाजात केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नैब लाहौर ने शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया। नुसरत शहबाज समेत खानदान के दीगर अफराद को भी तलब कर लिया गया है। मजीद इस बारे में बता रहे हैं मलिक उस्मान जहीर। आमदन से ज्यादा असासाजात, शरीफ फैमिली के गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग। नैब लाहौर ने तकरीबन पूरे शरीफ खानदान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। हमजा शहबाज को अगले हफ्ते के दौरान 2 मरतबा पेश होने की हिदायत की गई है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर को चिन्योट नाला केस में 15 अप्रैल जबकि आमदन से ज्यादा असासाजात केस में 16 अप्रैल को तलब किया गया है। शहबाज की एहलिया नुसरत शहबाज को 17 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब किया गया है। शहबाज शरीफ की साहबजादियों राबिया शरीफ और जवेरिया शरीफ को 18 और 19 अप्रैल को तलब किया गया है। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के बेटे सलमान शहबाज को भी आमदन से जायद असासाजात केस में तलब किया, मगर वो बैरून मुल्क होने के बायस पेश न हो सके। नई टीम शरीफ खानदान के अफराद से आमदन से जायद असासाजात केस में पूछगछ करेगी। कैमरा टीम के हमरा मलिक उस्मान जहीर, आप न्यूज़ लाहौर। पहले शरीफ बरादरान, फिर हमजा शहबाज और उसके बाद हनीफ अब्बासी को अदलिया की जानिब से रिलीफ मिलने के बाद साबिक हुक्मरान कानून के शिकंजे से निकलते दिखाई देने लगे। एक तरफ शरीफ फैमिली को NRO मिलने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो दूसरी जानिब पंजाब में नून लीग के दोबारा इक्तदार में आने की चहमगोइयां होने लगी। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं गोहर भट्ट। पनामा स्कैंडल से गिरफ्त में आने वाली शरीफ फैमिली अब बुरे हालात की जद से निकलती दिखाई दे रही है। अदलिया की तरफ से एक ही रोज बड़े मियाँ साहब को जमानत पर रिहाई की खबर मिली तो छोटे मियाँ साहब को मुल्क से बाहर जाने की नवीद सुना दी गई। अदालतों से रिलीफ मिलने का सिलसिला यहाँ थमा नहीं। नैब हमजा शहबाज के दर पर उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची, लेकिन अदालती हुक्म पर नाकाम लौटना पड़ा। नून लीग के तर्जुमान ने अदालती फैसलों का खैर मकदम किया है और कहा है कि फैसले मेरिट पर आ रहे हैं। केसेस में है ही कुछ नहीं तो अदालतें कैसे रोकें। तफ्तीशियों ने तो अपनी उस इख्तियार को इस्तेमाल कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अदालतों ने तो देखने हैं ना कुछ शवाहिद हैं, कोई सबूत हैं। नून लीग के बाद रहनुमा तो पंजाब हुकूमत के जल्द खात्मे का दावा भी कर रहे हैं। पंजाब के अंदर तब्दीली जो है वो दीवार के ऊपर लिखी हुई है, वो आती कब है। आप भी वक्त का इंतजार करें और हम भी इंतजार करें। सियासी पंडितों का कहना है कि कुछ ताकतवर हलकों का ये ख्याल गलत साबित हुआ है कि तहरीक इंसाफ अकेले ही मुल्क चला लेगी। कुछ हलकों का ये ख्याल था कि वो मेजर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक तरफ हटा के अपनी मर्ज़ी का जो है वो मामला जो इस तरीके से चला सके जैसे वो चाहते थे। तो एक तो उसमें उनके यहाँ जो एक मिसकैलकुलेशन हुई है वो इमरान खान और उनकी जमात की अहलियत की, कॉम्पिटेंस की हुई है। मुस्लिम लीग नून के कायदीन को मिलने वाले अदालती रिलीफ ने जहां नून लीगी कारकुनों को खुश किया है, वहीं PTI और ख़ुसूसन पंजाब हुकूमत को किसी हद तक परेशान भी कर दिया है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ गौहर भट्ट, आप न्यूज़ लाहौर।
हुकूमत से मामला तय कर लें, हमें आपको बुलाना पड़ता है, बड़ा प्रेशर है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन यहां आपको बताएं, पाकिस्तान में लंबे चौड़े प्रोटोकॉल लेने वाले शहबाज शरीफ को लंदन में बगैर प्रोटोकॉल अकेले ही घूमना पड़ा। सहाफियों से बातचीत करना भी गवारा ना किया, महंगे रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिक्योरिटी स्क्वाड ना ही सड़कों की बंदिश। पंजाब के साबिक वजीर आला और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लंदन में पहुंचकर अंदाज ही बदल गए। पाकिस्तान में लंबे चौड़े प्रोटोकॉल लेने वाले लंदन की सड़कों पर अकेले ही घूमते नजर आए। हार्वे स्ट्रीट पर रिचबर्न कोर्ट के बाहर सहाफी शहबाज शरीफ का इंतजार करते रहे, लेकिन वो पिछले दरवाजे से निकलकर चलते बने। सहाफी उनके पीछे भागे, लेकिन बात न बन पाई। शहबाज शरीफ ने बात करना तो दरकिनार, रुकना भी मुनासिब ना समझा। ये सब प्लीज एक थोड़ी सी बात कर लेनी है। ये सब पाकिस्तान के अंदर वो नई बुखारी आपके खिलाफ केस ले ली है। गरीब आवाम के हकीकी लीडर होने के दावेदार सदर मुस्लिम लीग नून एजवे रोड पर महंगे रेस्टोरेंट में खाबे भी उड़ाते रहे। सलमान शहबाज ने भी नैब कोर्ट से जारी वारंट गिरफ्तारी और आमदन से जायद असासों से मुताल्लिक सवाल पर चुप साध ली। नैब की जानिब से जारी नोटिस पर गोया हुए तो बस इतना। पाकिस्तान में नैब ने आपके खिलाफ जो है वो नोटिस जारी किए, तो कोई नई बात नहीं। अपने वतन में बेपनाह प्रोटोकॉल लेने वालों का दयारे गैर में जाकर बदल जाना कौम की तकदीर बदलने के दावों की सरीहन नफी है। पार्क लेन कंपनी का छोटा शराकतदार हूं, पार्थेनॉन कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब के नोटिस का तहरीरी जवाब दे दिया। यहां आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्क लेन केस और लग्जरी गाड़ियों से मुतालिक नैब के 55 सवालों के तहरीरी जवाब दिए, जिसमें उनका कहना है कि पार्क लेन कंपनी 1989 में सदरुद्दीन हाशवानी से खरीदी। इकबाल मेमन, कम उम्र बिलावल, रहमतुल्लाह, मोहम्मद यूनुस और अल्ताफ हुसैन उनके शराकतदार थे और वो पार्क लेन कंपनी में सिर्फ 25% हिस्से के मालिक थे। आसिफ अली जरदारी ने बताया कि पार्थेनॉन कंपनी से उनका कोई ताल्लुक है, ना ही उन्हें कंपनी को दिए जाने वाले $1.5 अरब रुपए का कर्ज का इल्म है। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी ने आसिफ जरदारी का जवाब मुश्तरका तहकीकाती टीम को भिजवाया, जिसे जांच पड़ताल के बाद डीजी नैब रावलपिंडी को पेश किया जाएगा। जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जवाब ताहाल नैब को मौसूल नहीं हुआ है। सानिया हजारगंजी की बात करें, जिसके खिलाफ मगरबी बाईपास पर धरना गुज़श्ता रोज से जारी है। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया है। धरने में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक है। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमत मौसर सिक्योरिटी प्लान बनाए और हजारा बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाए। गुज़श्ता रोज धमाके में जाँ बहक होने वालों की तदफीन का सिलसिला भी जारी है। अलमनाक वाक़े पर शहर भर की फजा सोगवार है। दहशतगर्द हमले का निशाना बनने वाले जख्मियों को अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिनमें से अब्बास की हालत तशवीशनाक है। बात मोदी सरकार के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल की। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने इसके सबूत पेश करके तहलका मचा दिया है। मोदी हुकूमत ने 10 खरब रुपए की जाली करेंसी बैरून मुल्क छापकर भारत मुंतकिल की। इस घिनौने खेल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ भी मोदी सरकार के साथ पूरी तरह शरीके जुर्म रही। मोदी सरकार की भारतीय खजाने पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का भेद खुल गया। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने सबूत पेश करके तहलका मचा दिया। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा कपिल सिब्बल ने दिल्ली में मीडिया के साथ बैठक लगाई और मोदी सरकार के सबसे बड़े जुर्म का भेद सबूतों के साथ पेश कर दिया। कपिल सिब्बल ने इंकशाफ किया, मोदी दौर में रिजर्व बैंक के जरिए एक मुहिम चलाई गई जिसमें रॉ के लोग भी मुलव्वस थे। उन्होंने नोटबंदी मुहिम को भारतीय तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार देते हुए कहा, 10 खरब के जाली करेंसी नोट बैरून मुल्क छापे गए। भारतीय फजाइया के ट्रांसपोर्ट तैयारों में जाली करेंसी हिंदन एयरबेस लाई गई। इस काम के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट
बीजेपी के सदर उम्मीद शाह ने फराहम की। मोदी सरकार ने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रेट पहले 15% और बाद में 40% कर दिया। इस धंधे के लिए भारतीय वजीर आजम के ऑफिस में अलहदा शोबा बनाया गया था। कपिल सिब्बल ने बताया, एक्सचेंज के काम को देखने के लिए मुख्तलिफ महकमों से 26 लोगों को भर्ती किया गया। ये अफराद मुख्तलिफ दफ्तरों में तैनात किए गए जो सिर्फ और सिर्फ उम्मीद शाह को रिपोर्ट देते थे। ट्रांजैक्शन के वक्त कोई महकमा दखल अंदाजी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने वालों को दिल्ली से बॉस का फोन आ जाता था। कांग्रेस के रहनुमा ने इंकशाफ किया, इस फ्रॉड का पोल जिसने भी खोलने की कोशिश की उसे इंतहाई सफाकी से खत्म कर दिया गया। कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा, जब ये चोरी हो रही थी तो चौकीदार क्या सो रहा था? रॉ के आदमी ने बताया, ये सब ऊपर जाता है तो क्या चोर और चौकीदार मिले हुए थे? मोदी सरकार का घिनौना खेल बेनकाब करने वाले कांग्रेस रहनुमा कपिल सिब्बल ने भारतीय मीडिया को भी खरी खरी सुना दी। हम तो चाहते हैं कि आपके चैनल के दिखाएं ये सब, लेकिन जो आपके प्रोप्राइटर हैं वो कभी नहीं दिखाएंगे। उनको टेलीफोन आ जाएगा कि अब मत दिखाइए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। उसमें ऑथेंटिसिटी की क्या बात है? आपको एक बंदा आपके सामने दिख रहा है, ये वीडियो है, ये कौन सा कोई नाटक तो नहीं चल रहा? ये नाटक लगता है आपको? कांग्रेस रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सियासत में भौचाल ले आई। अलबत्ता मोदी सरकार की हालत कुछ ऐसी कि जैसे किसी को सांप सूंघ गया हो। बुज़दिल मोदी की हमने बात की, बहादुर खवातीन की बात करते हैं। वैसे तो दुबली पतली और दराज कद मॉडल्स को ही खूबसूरत माना जाता है, मगर बाज निडर खवातीन अब ये तासुर बदल रही हैं। इस बारे में बता रही हैं इकरा मुजाहिद अपनी रिपोर्ट में। फोटोशूट में मसरूफ़ ख़वातीन जो आम मॉडल्स से ज़रा हटकर हैं। कराची की इन ख़वातीन को समाजी कारकुन ज़हरा हुसैन बॉडी शेमिंग के ख़िलाफ़ आगाही दे रही हैं, क्योंकि रंग और जिसामत की वजह से तनकीद के नताइज संगीन भी हो सकते हैं। नफ़रत के साथ साथ ये भी होता है कि आपको एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मुझे तो ऐसी लड़कियों के भी मैसेजेस आए जिनको सुसाइड करने का दिल चाह रहा होता है, सिर्फ इस वजह से कि उनके वालिदैन या उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो किस तरह दिखते हैं। ज़हरा सोशल मीडिया पर भी ख़वातीन की हौसला अफजाई करती हैं। वो ऐसी ख़वातीन के लिए मलबूसात भी डिज़ाइन कर रही हैं। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, मैं मॉडलिंग में भी अपना हार्ट ट्राई कर रही हूँ और आई एम वेरी बॉडी पॉजिटिव पर्सन। आई ट्राई टू हेल्प पीपल। आई मीन किसी भी तरह से नेगेटिविटी को मैंने उस अंदाज में अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं करने दिया। बॉडी शेमिंग के ख़िलाफ़ आगाही से ही ख़वातीन में अपने मोटापे को मस्बत देने का हौसला पैदा हो रहा है। मोटी हो गई हो, वज़न ज़्यादा होता चला जा रहा है, ऐसी हज़ार बातें। इन तमाम बातों को सुनने के बजाय खुद एतमादी पैदा करें, क्योंकि खुद एतमादी ही असल जीत है। कैमरामैन मोहसिन खालिद के साथ इकरा मुजाहिद बेग, आप न्यूज़, कराची। इसी के साथ आप न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे आपकी हेडलाइंस।